Good morning students, welcome in computer period. Today we will do lesson 7, Enjoy with Paint. This chapter covers about paint, how to draw a figure in paint using various tools, selecting, deleting a drawing picture, about various commands, cut, copy and paste. In your previous classes, आपने पिछली क्लासेस में you have learned about the uses of many tools and shapes in paint program. आपने पेंट प्रोग्राम में बहुत से टूल्स और शेप्स के बारे में सीखा है. Microsoft Paint is a simple graphic program to draw pictures on the screen and paint them with different colors. Microsoft Paint एक सिंपल सा ग्राफिक्स प्रोग्राम है जिसमें हम पिक्चर्स बनाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और उन्हें कलर करते हैं. फीचर्स ऑफ MS Paint. वी कैन यूज़ पेंट फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग पिक्चर्स. हम MS Paint में पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उन्हें और प्रिंट कर सकते हैं. विद दिस प्रोग्राम यू कैन ड्रॉ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक पिक्चर्स, कार्टून्स, मैप्स एक्सेट्रा. और आप MS Paint की हेल्प से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे पिक्चर्स, कार्टून्स, मैप्स भी बना सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज़ पेंट टू व्यू एंड एडिट स्कैन पिक्चर. हम MS Paint में स्कैन की हुई पिक्चर्स में और ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं. हाउ टू ओपन MS Paint. MS Paint हमें कैसे ओपन करना है अब हम ये सीखेंगे. These are the steps to open MS Paint. यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन क्लिक करना है. स्टेप 2, क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स. उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है. स्टेप 3, क्लिक ऑन द एसेसरीज. जो आपके पास ऑल प्रोग्राम्स के बाद लिस्ट आएगी उसमें हमें एसेसरीज को क्लिक करना है. स्टेप 4, क्लिक ऑन द पेंट. और सबसे लास्ट में हमें पेंट पर क्लिक करना है. सबसे पहले स्टार्ट पर, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, फिर एसेसरीज और एसेसरीज के बाद हमें पेंट पर क्लिक करके हमें अपना पेंट प्रोग्राम ओपन करना है. पेंट इज ए प्रोग्राम यूज टू क्रिएट ड्राइंग ऑन ए ब्लैंक एरिया और एन एग्जिस्टिंग पिक्चर. पेंट एक प्रोग्राम है जिसमें हम अपनी ड्राइंग क्रिएट करते हैं ब्लैंक एरिया पर जो हमें MS Paint में प्रोवाइड होता है. All the tools used in paint are present on the ribbon. जितने भी आप टूल्स यूज़ करते हैं सभी आपके रिबन में प्रेजेंट होते हैं. रिबन हैज़ 2 पार्ट्स. रिबन के 2 पार्ट्स होते हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स. ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये आपके ग्रुप हैं और जो ऊपर आपको होम और व्यू दिखाई दे रहे हैं ये आपके टैब हैं. सबसे पहले हमारे पास पेंसिल. पेंसिल फ्री हैंड ड्राइंग के लिए हम यूज़ करते हैं. ब्रशेज़ हम फ्री हैंड ड्राइंग विद शेप्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. इरेज़र इरेज करता है पार्ट्स ऑफ पिक्चर. जो हमारी अनवांटेड पिक्चर होती है उसे इरेज करता है. टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं. फिल विद कलर, फिलिंग शेप्स विद कलर. जो बंद शेप्स होती हैं, हमारी क्लोज्ड शेप्स होती हैं, उन्हें कलर करने के लिए, फिल करने के लिए हम फिल विद कलर यूज़ करते हैं. कलर पिकर से हम सिलेक्ट करते हैं कलर को किसी भी ऑब्जेक्ट में फिल करने के लिए. मैग्नीफायर एंड लार्ज एंड रिड्यूसिंग पिक्चर. मैग्नीफायर हमारी पिक्चर को बड़ा और छोटा दोनों ही साइज में दिखा देता है. शेप्स बनाने के लिए रेडीमेड शेप्स हमारे पास शेप्स ग्रुप में होती हैं, वहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं. पॉलीगन आपकी क्लोज शेप्स होती है विद लाइन अलाइनमेंट और 2 और 3 लाइन अलाइनमेंट्स. कर्व लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम कर्व टूल को यूज़ करते हैं. कलर 1 यूजेस फोरग्राउंड कलर when drawing with left mouse button. यहाँ आपको 2 कलर्स दिखाई दे रहे हैं, कलर 1 और कलर 2. कलर 1 जो है फोरग्राउंड कलर है और जो कलर 2 है आपका वो बैकग्राउंड कलर में हम यूज़ करते हैं. और राइट माउस बटन से हम बैकग्राउंड कलर करते हैं और लेफ्ट माउस बटन से हम फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट करते हैं.
क्रिएट ए स्माइलिंग ट्री। एक स्माइलिंग ट्री बनाने के लिए लेट अस मेक ए स्माइलिंग ट्री यूजिंग डिफरेंट कमांड्स ऑफ पेंट। हमें पेंट में कौन कौन से कमांड्स करनी है आओ अब हम देखते हैं। नंबर 1, सिलेक्ट द पेंसिल टूल फ्रॉम द टूल्स ग्रुप टू ड्रॉ ट्री। ट्री को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम पेंसिल टूल को टूल्स ग्रुप में से सिलेक्ट करेंगे और एक ट्री बना देंगे। नंबर 2, सिलेक्ट द ब्रश टूल इन ब्रशेस ग्रुप टू ड्रॉ आईज, नोज एंड माउथ। अब आईज, नोज, माउथ बनाने के लिए हम ब्रश टूल को यूज़ करेंगे। नंबर 3, नाउ वी शैल फिल द कलर इन द स्माइलिंग ट्री यूजिंग फिल विद कलर टूल फ्रॉम द टूल्स ग्रुप। उसके बाद यहाँ टूल्स ग्रुप में से हम फिल विद कलर को सिलेक्ट करेंगे और अपने ट्री में कलर फिल कर लेंगे। नंबर 4, क्लिक ऑन द कलर पिकर फ्रॉम द टूल्स ग्रुप एंड क्लिक ऑन द फेस ऑफ द ट्री टू पिक ग्रीन कलर। अब हम कलर पिकर टूल को टूल्स ग्रुप में से सिलेक्ट करेंगे और हमें ट्री में ग्रीन कलर करने के लिए हम कलर पिकर से कलर करेंगे। नंबर 5, क्लिक फिल द कलर टूल। उसके बाद हमें बंच शेप जो हमारी यहाँ दिखाई दे रही है ट्री में, उसमें हमें कलर करने के लिए फिल विद कलर टूल यूज़ करेंगे। नंबर 6, क्लिक ऑन द फेस ऑफ द ट्री टू फिल इट विद ग्रीन कलर। अब हम इसके फेस पर क्लिक करेंगे इसे ग्रीन कलर का फिल करने के लिए। सिमिलरली वी कलर द स्टेम, आईज एंड नोज ऑफ द ट्री विद अदर कलर्स। और उसके बाद हम इसके स्टेम में, आईज में, नोज में कलर कर लेंगे। नंबर 7, क्लिक ऑन द टेक्स्ट फ्रॉम द टूल्स ग्रुप टू राइट टेक्स्ट। अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट टूल को टूल्स ग्रुप में से सिलेक्ट करेंगे। नंबर 8, इन ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में ड्रैग एंड कलर ए टेक्स्ट बॉक्स और उसके बाद ड्रैग कर लेंगे हम अपने टेक्स्ट एरिया में अपने टेक्स्ट टूल को। नंबर 9, यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से टाइप द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द बॉक्स। आप अपना टेक्स्ट इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर लीजिए और उसके बाद आप टेक्स्ट बॉक्स से बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, आपका टेक्स्ट आपको शो हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट डिलीट ए ड्राइंग और ए पिक्चर। कि पिक्चर को कैसे सिलेक्ट करना है और कैसे डिलीट करना है। यूजिंग द सिलेक्ट कमांड इन द इमेज ग्रुप वी कैन सिलेक्ट द होल और द पार्ट ऑफ द ड्राइंग फॉर वेरियस ऑपरेशंस। हम सिलेक्ट टूल इमेज ग्रुप में से सिलेक्ट करके अपनी पिक्चर के किसी एक पार्ट को या पूरी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप्स सिलेक्शन। यहाँ 2 तरह के हमें शेप सिलेक्शन दिए गए हैं। नंबर 1, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। नंबर 2, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, टू सिलेक्ट रेक्टेंगुलर एरिया वी यूज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अगर हमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करना है तो हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। टू यूज़ द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन स्टेप्स आर गिवन बिलो। यहाँ आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। नंबर 1, फर्स्ट क्लिक ऑन द सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप एंड देन चूज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। सबसे पहले आप इमेज ग्रुप में सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए और अपना रेक्टेंगुलर सिलेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। नंबर 2, देन Click and drag over the area of the drawing until a dotted box around the image appears. आप तब तक क्लिक कीजिए जब तक कि आपको डॉटेड बॉक्स में आपको रेक्टेंगुलर दिखाई देता है। इट मीन्स दैट द एरिया इज सिलेक्टेड। इसका मतलब यह है कि आपका जो एरिया है वह सिलेक्ट हो गया है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन इज यूज टू सिलेक्ट एन इरेगुलर शेप्ड एरिया ऑफ द इमेज। अगर आपको इमेज की कोई भी इरेगुलर एरिया यानी कि कहीं से भी कोई पार्ट सिलेक्ट करना है तो आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं। द स्टेप्स टू यूज़ फ्री फॉर्म सिलेक्शन आर गिवन बिलो। यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन के। नंबर 1, फर्स्ट क्लिक ऑन द सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप एंड देन चूज फ्री फॉर्म सिलेक्शन। सबसे पहले आप क्लिक कीजिए इमेज ग्रुप में से फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को
Number 2, then click and drag the area of the drawing irregular until a dotted figure around the image appears. उसके बाद आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और जब वह डॉटेड आपको एरिया दिखाई देने लग जाए तब तक आप उसे सिलेक्ट करते रहिए. इट मीन्स दैट द एरिया इज सिलेक्टेड. जब आपकी डॉटेड लाइन्स आपको अपीयर हो जाएंगी, इसका मतलब है कि आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन सिलेक्ट हो गया है. टू सिलेक्ट द होल इमेज, आप पूरी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए यू कैन यूज सिलेक्ट ऑल ऑप्शन. आप सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं. हाउ टू डिलीट ड्रॉइंग, अब आप सीखेंगे कि आपने ड्राइंग कैसे डिलीट करनी है. द सिलेक्टेड पार्ट कैन बी डिलीटेड बाय यूजिंग डिलीट कमांड. अब आप इस सिलेक्टेड पार्ट को डिलीट कमांड की हेल्प से डिलीट भी कर सकते हैं. द स्टेप्स टू डिलीट ए ड्राइंग और ए पार्ट ऑफ इट आर गिवन बिलो. एक किसी पार्ट को या फुल ड्राइंग को हम अगर डिलीट करना चाहते हैं तो नीचे स्टेप्स दिए गए हैं. नंबर 1, फर्स्ट सिलेक्ट द ड्राइंग. सबसे पहले आप ड्राइंग को सिलेक्ट कीजिए. नंबर 2, नाउ क्लिक ऑन सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप. उसके बाद आप इमेज ग्रुप में से सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट कीजिए एंड चूज डिलीट ऑप्शन, और उसके बाद डिलीट ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लीजिए, चूज कर लीजिए. क्लिकिंग डिलीट विल रिमूव द सिलेक्टिंग ड्राइंग, और उसके बाद आपकी जो सिलेक्टेड ड्राइंग है वह रिमूव हो जाएगी डिलीट के प्रेस करते ही. नेक्स्ट है हमारा कॉपी एंड पेस्ट. कॉपी कमांड इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड पार्ट टू अदर लोकेशन. कॉपी कमांड को हम यूज़ करते हैं अपनी पिक्चर को, अपने टेक्स्ट को दूसरी जगह पर कॉपी करने के लिए. इंसर्टेड कॉपीज पिक्चर एट वेरियस लोकेशन इज कॉल्ड पेस्टिंग. और कॉपी की हुई पिक्चर को दूसरी जगह पे पेस्ट करना यानी दूसरी लोकेशन पर लेकर जाना हमारा क्या कहलाता है, पेस्टिंग. नंबर 1, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द ड्राइंग. सबसे पहले आप ड्राइंग का जो पार्ट है जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए. नंबर 2, क्लिक ऑन द कॉपी फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप. अब आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कॉपी जो आपके पास बटन है उस पर आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए. नंबर 3, पुट द कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट द ड्राइंग एंड क्लिक ऑन द पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप. उसके बाद आप अपने कर्सर को न्यू प्लेस पर ले जाइए जहां पर आप उसे कॉपी करना चाहते हैं. उसके बाद आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट कमांड को सिलेक्ट कर लीजिए. द सिलेक्टेड ड्राइंग इज पेस्टेड ऑन दैट प्लेस ऑफ द स्क्रीन. और आपके नए प्लेस पर यह ड्राइंग जो आपने कॉपी की थी वह पेस्ट हो जाएगी. कट कमांड, इट इज़ यूज टू शिफ्ट द इमेज फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन. और जो हमारी कट कमांड होती है वे शिफ्ट करने के काम आती है, ट्रांसफ़र करने के काम आती है हमारी इमेज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर. दिस स्टेप्स टू यूज कट कमांड आर गिवन बिलो. कट कमांड के स्टेप्स आपको नीचे दिए गए हैं. स्टेप 1, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द ड्राइंग. जिस पार्ट को आपको कट करना है या ट्रांसफ़र करना है सबसे पहले आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए. स्टेप 2, क्लिक ऑन द कट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप. उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कट आइकन को क्लिक कर लीजिए. द सिलेक्टेड पार्ट इज कट ऑफ फ्रॉम द ड्राइंग. और जो सिलेक्टेड पार्ट है आपका वो आपकी ड्राइंग में से कट हो जाएगा. आफ्टर कट कमांड करने के बाद द सिलेक्टेड ड्राइंग इज पेस्टेड एट डिजायर्ड प्लेस यूजिंग पेस्ट ऑप्शन. उसके बाद आप नए प्लेस पर ले जाकर अपनी सिलेक्टेड टेक्स्ट को दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं. टिप्स है, द शॉर्टकट टू सेव योर वर्क इन Ctrl+S. Ctrl+S की हेल्प से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं. यू कैन पेस्ट एनी ड्राइंग और टेक्स्ट. आप अपनी ड्राइंग को पेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप कितनी भी बार चाहते हो उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हैं. इसके लिए आपको बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती. एक बार कॉपी करने के बाद ही आप अपनी कमांड को बार बार पेस्ट कर सकते हैं, उसकी और कॉपीज़ बना सकते हैं. लाइफ स्किल है हमारा, अपनी आँखों को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए आप अपने कंप्यूटर के मॉनिटर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज मत बैठिए जब आप MS पेंट में काम कर रही हैं. लेट अस रिकॉल में दिया गया है
कि MS पेंट में हमारे पास बहुत से टूल्स हैं ड्राइंग करने के लिए। ब्रश टूल को हम उसकी लाइन की थिकनेस और शेप्स की थिकनेस बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीफायर को हम एनलार्ज और रेड्यूस करने के लिए पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। पॉलीगन टूल से आप क्लोज शेप्स बना सकते हैं और अपनी होल पिक्चर को या किसी पार्ट को ड्राइंग के सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।